हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यूपी पैट का फॉर्म वन टाइम रजिस्ट्रेशन, साथ में आपको फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए यदि आप घर बैठे भी फॉर्म इस प्रकार के फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले गूगल स्क्रीन पर आएंगे, यहाँ पर हम यूपी पैट लिखेंगे और जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने एक नई लिंक आ जाएगी। पहली लिंक पर ही आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जहां पर आपको होम पर क्लिक करना है। होम पर क्लिक करते ही एक नोटिस आ रहा है, इसको क्रॉस करें। यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे, ये लिखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस सामने आ गया है। यहाँ पर आपके पास 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यस, अन्यथा नो करें। हम नो करके भरते हैं, हमारे पास कोई भी 2025 का फॉर्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट, जैसे ही इसको कर लेंगे तो ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है, तो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिल करते हैं कि करके, चलिए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर, जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे, क्लिक हियर टू वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ओटीपी आएगी, उसको डाल के आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर जो है डिटेल को फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप जो है वेरीफाई करेंगे ओटीपी को, तो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालें। यहाँ पर भी आपको वही चीज डालनी है, तो यहाँ पर आप दो बार वेरीफाई करेंगे उस चीज को। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करें, फिर आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आप, यहाँ पर पिताजी का नाम, यहाँ माता जी का नाम। उसके बाद आप अपना स्टेट, जिस भी स्टेट से, मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया। होम डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है, छतरपुर है तो छतरपुर। कैटेगरी ऑटोमेटिक जनरल आ जाएगी, केवल यूपी वालों को रिजर्वेशन के यहाँ पर कैटेगरी देखने को मिलेगी। हाई स्कूल की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आप जिस भी बोर्ड से आपने एग्जाम दिए हैं, मार्कशीट में ऊपर लिखा हुआ होगा जिस सन में आपने पास किया उस सन को सिलेक्ट करें। यहाँ रोल नंबर फिल करें। उसके बाद आपकी जो भी परसेंट है या फिर आपकी ग्रेडिंग सिस्टम है उसको सिलेक्ट करें। ऑप्टेंड मार्क कितने नंबर आए हैं आपके, उसके बाद टोटल कितने में से आए हैं। ऑप्टेंड का मतलब जितने प्राप्त, मान लीजिए 600 में से 300 आए हैं तो यहाँ ऑप्टेंड में आप 300 फिल करेंगे, टोटल में 600। यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल करेंगे, नाम, पिताजी का नाम, यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग सारी चीजें डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर ध्यान रखना, आप ये लिखा हुआ है ऊपर इंग्लिश और हिंदी, इस प्रकार से आप करके अपने सिग्नेचर को अपलोड करें। फोटो की साइज जो बनानी है आपको 50 से 100 के भी होनी चाहिए और साइन की जो है वो 30 से 50 के भी होनी चाहिए। तो इसको साइज को जैसे ही बनाएंगे, बनाने के बाद यहाँ पर यस क्लिक करें और कैप्चर आ जाएंगे तो कैप्चर को फिल करके सबमिट करें, तो यहाँ से वन टाइम रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो इसको हमने फिल कर लिया है और अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबमिट करते हैं। तो गाइस, जैसे ही हमने सबमिट किया डिटेल तो हमारा रजिस्ट्रेशन लिख आ गया है सामने। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लिख कर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। इस रजिस्ट्रेशन को आप कॉपी कर लें या फिर आप अपना जो है मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा, उसको सेव करके रख लें, लिख कर रख लें कहीं पर, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे की प्रोसेस क्या है उसको भी हम बताते हैं अब आपको। तो गाइस, इसके बाद हम जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा तो उसके बाद हम होम पर क्लिक करेंगे, तो होम पर आ जाएंगे और जैसे ही होम पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार की विंडो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। यहाँ से अब नेक्स्ट आपका जो है ओटीआर हो चुका है। अब आपको फॉर्म भरने के लिए आपका जो है स्टेप है, तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार की विंडो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। चलिए, यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है पीईटी के लिए जो लिंक दे रहा है अप्लाई पर, तो अप्लाई पर क्लिक करना है और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करनी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर आएगी। वहां पर आपको जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन करके हमने दिखाया था आपका ओटीआर नंबर जो आया था, उसको यहाँ पर आप डायरेक्टली मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप अपने ओटीआर नंबर से। तो मैं मोबाइल नंबर से लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओटीपी आएगी यहाँ पर हम फिल करेंगे। चलिए, तो इस डिटेल को मैं करता हूँ, उसके बाद लॉगिन करता हूँ। उसके बाद आगे की प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पर मैं अपना नंबर फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों, लॉगिन करते ही आपके लिए जो है फॉर्म आपका खुल जाएगा और ऊपर जो आपकी डिटेल रहने वाली है वो केवल आपकी वह डिटेल रहेगी जो आपने ओटीआर करते टाइम फिल करी थी। नेक्स्ट हमारे सामने आपके सामने ये आपका फॉर्म खुलकर आ गया है, तो इसमें आपको ये सारी डिटेल और फिल करनी है, तो इसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं। आप मैरिड हैं तो यहाँ पर मैरिड पर क्लिक करें, अन्यथा अनमैरिड पर क्लिक करें। नेक्स्ट, आपके पास अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ये तो अगर आप वहां पर जनरल अगर उसी स्टेट से हैं तभी आप यहाँ पर कर सकते हैं।
बाकी आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं खोलेगा। अगर यहाँ पर नॉट एन एम्प्लॉय उत्तर प्रदेश, यहाँ पर एम्प्लॉय की से रिलेटेड डिटेल है तो आपको यहाँ पर ये चीज सारी चीजें फिल करनी है। फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड है तो फ्रीडम फाइटर वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो उसका इसका लाभ ले सकते हैं। एक्स सर्विसमैन, तो भाई यहाँ पर हमारे पास कोई भी चीजें नहीं है, इनको हम जल्दी जल्दी नो कर देंगे। स्पोर्ट पर्सन है क्या, अगर हैं तो यस, अन्यथा नो। आर यू पर्सन, विकलांग है क्या, यस या नो, तो वो भी आपको ये सारी चीजें को आपको फिल करना है जो भी पूछ रहा है। आर यू एज रिलैक्सेशन, तो भाई एज रिलैक्सेशन जो ओवर एज हो चुके हैं उन लोगों के लिए है, तो यहाँ पर हमें किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। बस यहाँ पर आपको नीचे आकर के एक्सेप्ट करना है ये चीजें। एक्सेप्ट करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका ये कैप्चर फिल करने पड़ेंगे। चलिए तो कैप्चर फिल कर लेते हैं, G8KEFG, इसको फिल करके हम करते हैं, इसको क्या करते हैं तो सबमिट करते हैं। चलिए तो सबमिट करते हैं, देखते हैं आगे क्या खुलता है। यहाँ पर ओके के लिए पूछ रहा है, ओके करना है आपको। ओके करके ओके करते हैं। दोस्तों जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने प्रिंट स्लिप का आ जाएगा, बैक टू होम का आ जाएगा, प्रोसेस टू पेमेंट। यहाँ से हम प्रोसेस टू पेमेंट अपने जो फॉर्म फिल करा है उसकी पेमेंट करेंगे। और यहाँ पर देखिए अगर आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर आपकी कई सारी डिटेल आपको पूरी देखने को मिल जाएगी। मैंने स्क्रॉल करके नीचे लेके आया हूँ, यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट पर हम क्लिक करने वाले हैं। चलिए तो प्रोसेस टू पेमेंट कैसे क्लिक करना है आपको उस पर भी बता देते हैं। तो पेमेंट पर क्लिक करते हैं। चलिए प्रोसेस टू पेमेंट पर हम क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर आपकी डिटेल है और यहाँ पर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, साथ में प्रोसेस टू डिपॉजिट पर क्लिक करना है। चलिए तो हम इस पर क्लिक करते हैं और आगे कैसे फीस आपकी कट सकती है उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, ऊपर आपकी डिटेल आएगी, डिटेल के नीचे प्रोसेस लिखा होगा तो हम प्रोसेस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा जहां पर आप इसमें से अपने फोन से डायरेक्ट किसी भी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यूपीआई क्यूआर पर आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने फोन पे से पेमेंट काट कर जो है इसकी फीस फिल कर पाएंगे। चलिए तो फिलहाल यहाँ पर अभी मे भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है फोन पे। हाँ ये आ गया, देखिए यूपीआई क्यूआर पर पे नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा, उसको स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद आपका पेमेंट आप अपने फोन पे से स्कैन करके काट सकते हैं। इस प्रकार से आप पूरे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दी हैं, फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। फॉर्म फिल करने में कोई समस्या आ रही तो मैं आपकी मदद भी कर सकता हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं और मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपका फॉर्म भी फिल कर दूंगा। चलिए इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।